आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। गंगा में इफ्तार पार्टी, यूपी की सियासत में छिड़ गया महासंग्राम। अखिलेश के बयान से योगी समर्थक बहुत ज्यादा नाराज। आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ, सनातनियों से बर्दाश्त। गंगा में इफ्तार पार्टी पड़ गई 14 मुस्लिम युवकों को बहुत भारी। योगी ने अफसर को तगड़ी बात कही, बुलडोजर एक्शन की भी उठने लगी मांग। अब क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ? जब आस्था पर चोट पड़ती है तो सियासत आग बन जाती है। गंगा की लहरों से उठी चिंगारी तूफान बन जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि काशी जहां हर सांस में भक्ति है, जहां गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां है, लेकिन उसी मां के बीच से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला कर रख दिया। अब यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि आस्था बनाम राजनीति का सबसे बड़ा टकराव बन चुका है। एक तरफ योगी सरकार का सख्त एक्शन है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बयान है, और इन दोनों के बीच खड़ा है वो वीडियो जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया है। दरअसल गंगा के बीच नाव पर कुछ युवक इफ्तार करते नजर आए। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य दिखा, नमाज पढ़ी गई, रोजा खोला गया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद बिरयानी खाकर उसके अवशेष गंगा में फेंक दिए गए। और बस ये वही पल था जिसने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। वीडियो जैसे वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। करोड़ों सनातनियों ने इसे आस्था का अपमान बताया और सख्त कार्रवाई की मांग शुरू की गई। काशी जैसे धार्मिक केंद्र से जुड़ा ये मामला होने के कारण ये मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील बन गया। यही वो मोड़ था जहां योगी सरकार का सख्त रुख सामने आया। वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और कुछ ही घंटों के भीतर 14 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। अधिकारियों ने साफ कहा, यह सिर्फ शुरुआत है और जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। इतना ही नहीं, नाव चालक की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग होने लगी है। यानी सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि मां गंगा की आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई हुई, सियासत ने इस मुद्दे को और भड़का दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाव पर इफ्तार करने में आखिर दिक्कत क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पुलिस को ईदी मिल जाती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। उनके इस बयान ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस का तूफान खड़ा हो गया। समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। यही से यह पूरा मामला सियासी महासंग्राम में तब्दील हो गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मां गंगा की पवित्रता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस तरह की हरकतें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि आस्था का सवाल है और इसे राजनीति के नजरिए से देखना बिल्कुल गलत है। अखिलेश बाबू से पूछिए कि मां गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, और उस पुण्य प्राप्त करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है, और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई संगठनों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बुलडोजर एक्शन तक की बात उठानी शुरू कर दी है, जिससे माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि गंगा का यह विवाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ योगी सरकार सख्त एक्शन के जरिए साफ संदेश दे रही है कि आस्था से समझौता नहीं होने वाला है भाई, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के बयान ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। यही वजह है कि काशी से उठा यह मामला अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है और हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। फिलहाल नजर इस बात पर है कि आगे इसमें क्या होगा। क्या यह विवाद और आगे बढ़ेगा या फिर किसी मोड़ पर जाकर थम जाएगा। लेकिन इतना तय है कि गंगा, इफ्तार और सियासत का यह टकराव अभी फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि जब आस्था और राजनीति आमने सामने आती है तो उसका असर सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और सत्ता के समीकरणों को भी बदल कर रख देता है। और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।